हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 7 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। बहुत इजी एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर 1 है इसका। इफ़ अ हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12। यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और अगर आप लास्ट में देखें, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दी ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। उन्होंने आपको दो पॉइंट्स दिए, उन्होंने कहा फाइंड दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और आपने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं और इनके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। हमें यहाँ से ये दो पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। ये होगा x1, ये होगा y1, x2 y2। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से देखें, x2 हमारे पास है 9 माइनस x1 की वैल्यू है 2, इसका आ जाएगा स्केयर। y2 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस y1 है 6। इनको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 का स्केयर प्लस 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 का स्केयर। 7 का स्केयर लें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाते हैं 7 7 ज़ा 49 प्लस 6 6 ज़ा 36। 49 को 36 के साथ प्लस करें, इसका आंसर आ जाएगा 85। कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 85 की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 85 और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 9.21। 9 जो है 1 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 9.22। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि जो यूनिट है वो आपने किलोमीटर लेना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ हम लिख देंगे किलोमीटर। पार्ट नंबर 2 देखें। कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल दैट स्टार्ट द पॉइंट। यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ से हम मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 कॉमा। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे, यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर देते हैं। ये होगा x1 y1 x2 एंड y2। मिड पॉइंट के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x1 है 5 प्लस x2 है 15 ओवर आ जाएगा 2। y1 की वैल्यू है 7 एंड y2 है 3 ओवर 2। 5 को 15 के साथ प्लस करेंगे 20 ओवर 2। आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 होता है 10 ओवर 2। 2 यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास यहाँ से दो पॉइंट्स आ गए 10 एंड 5। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ पार्क विथ टू बिल्डिंग लोकेटेड। दो बिल्डिंग है, उनके दरमियान जो पॉइंट्स फासला है वो ये पॉइंट्स हैं 10, 8 एंड 4, 3। कैलकुलेट दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान और आपने आंसर मीटर्स में लिखना है। तो यहाँ से देखते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। और यहाँ से देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 है 10, इसका आ जाएगा स्केयर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 8। यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 6 रह जाएगा। 8 माइनस 3 5 होते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ से देखें डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, माइनस का जब स्केयर लेते हैं वो प्लस हो जाता है। 6 का स्केयर 6 6 ज़ा 36 माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। 36 को 25 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61। 61 को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, इसका स्केयर रूट लेते हैं। स्केयर रूट 61 हमारे पास आंसर आ रहा है 7.81। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का 7.81। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा था आंसर आपने मीटर में लिखना है, तो हम यहाँ पर इसके साथ मीटर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कहते हैं डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं और लोकेशन के दो पॉइंट्स जो हैं वो है 7 2 एंड 12 10। तो आपने जो यूनिट लिखना है वो किलोमीटर में लिखना है और इन दोनों को यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और ये होगा y2। फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 12 माइनस x1 है 7,
स्केयर आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास है 10 माइनस y1 की वैल्यू है 2। तो इनको सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 का स्केयर, प्लस 10 माइनस 2 होता है 8 और इसका आ जाएगा स्केयर। 5 का जब स्केयर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 64। 25 और 64 को प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 89। अब आपने 89 का स्केयर रूट फाइंड करना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। स्केयर रूट 89, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 9.43। 9.43 और उन्होंने कहा था आपने यूनिट कौन सा लिखना है, किलोमीटर, ये हमें क्वेश्चन में बताया था, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यहाँ से हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 9 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 9 13। तो इनके नाम लिख देते हैं, ये होगा x1, ये होगा y1, x2 और y2। फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 है 3 प्लस x2 हमारे पास है 9/2, y1 हमारे पास है 9 प्लस y2 हमारे पास है 13/2। इनको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 12/2, 9 प्लस 13 होता है 22 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ से आंसर आ गया 6 और दूसरी साइड से हमारे पास आंसर आ गया 11। 6 एंड 11 जो है वो हमारे पास यहाँ से मिड पॉइंट का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर भी आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। वो हमारे पास होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये होगा x1 y1 x2 एंड y2। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास है 3 प्लस x2 है 7, ओवर में आ जाएगा 2, y1 हमारे पास है 4, y2 हमारे पास है 10/2। इनको देखें, 3 + 7 हो जाएगा 10, ओवर में आ जाएगा 2, 4 + 10 होता है 14 और ओवर में आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए मिड पॉइंट के लिए, वो हमारे पास हैं 5 एंड 7। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है। तो उन्होंने आपको यहाँ से कहा है कि आपने इफ़ द शिप ट्रैवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस डिस्क्राइब द प्रोसेस टू कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यहाँ से भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोर्ट ए जो है, पोर्ट ए लोकेटेड, पोर्ट ए का जो फासला है वो हमारे पास इन्होंने दिया है 12 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री वेस्ट, ठीक है। एन फॉर नॉर्थ है और डब्ल्यू फॉर वेस्ट। तो आपने इन पॉइंट्स को इस तरह लिखना है, जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट को आपने रिमूव कर देना और पहले आप वेस्ट की वैल्यू लिखेंगे 65 और उसके बाद आप लिखेंगे 12। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है आपने। उसके बाद हम यूज़ करते हैं पोर्ट बी लोकेटेड इज इक्वल टू, पोर्ट बी के लिए हमारे पास है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। और इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, पहले हम वेस्ट की वैल्यू लिखेंगे 45 और फिर हम लिखेंगे नॉर्थ की, वो है 20। इस तरह से ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखें ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ये पहला पॉइंट है तो x पहली वैल्यू होगी x और दूसरी y। पहला पॉइंट है तो 1 1 लिखेंगे और दूसरे पॉइंट के लिए x2 एंड y2। यहाँ पर फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 45 माइनस x1 है 65, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 20 माइनस y1 की वैल्यू है 12। तो यहाँ से देखिए 45 से 65 को माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -20 का स्क्वायर प्लस 20 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 20 का माइनस का जब स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 400 प्लस 8 का स्क्वायर लें, 8 8 सा होता है 64। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 464। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं।
464। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 21.54। आगे ज़ीरो है, इसको इग्नोर कर देंगे। 21.54। यहाँ पर कोई उन्होंने यूनिट नहीं बताया था, तो आप जस्ट यूनिट लिख देंगे, जो भी यूनिट होगा तो वो उसकी जगह आ जाएगा। 21.54 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फरहा इज फेंसिंग बिल्डिंग फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये उसके कॉर्नर्स हैं। यहाँ से हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया और इसके पॉइंट्स हैं 0 0। हम लिख देते हैं यहाँ से 0 0। दूसरा पॉइंट है 0 5। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 8 5 और लास्ट पॉइंट हमारे पास है 8 0। इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं उसके। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल डज शी नीड्स टू कवर इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर उसको कहते हैं, देखें ये जो 4 साइड्स हैं रेक्टेंगल की, इसका जो फासला होता है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इसका पूरा डिस्टेंस तय कर लें तो ये हमारे पास होता है इसका पेरीमीटर। अब उसने यहाँ पर फेंसिंग करनी, फेंसिंग कहते हैं बाड़ लगाना, जैसे कोई गार्डन वगैरह होता है उसके इर्द गिर्द जो होता है जानवरों से बचाने के लिए हम बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, लोहे की जालियाँ वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर उसने चारों साइड्स पर लगानी है, तो कितनी लेंथ की उसको चाहिए होंगी वो हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा। और पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं? हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा इस साइड का और इस साइड का, ठीक है। 2 साइड्स का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं 0 0 पॉइंट के लिए और 8 0 पॉइंट के लिए, ठीक है। हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं 0 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 8 0। इसको हम कहेंगे x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला राइट करेंगे, वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है 8, x1 हमारे पास है 0, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। y2 हमारे पास है 0 और y1 भी हमारे पास है 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 0 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 भी 0 आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। 64 को 0 में प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 डिस्टेंस का, और 64 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपने एक आंसर फाइंड कर लिया। ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया है इस साइड का, इसको हम नाम दे देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। A B C एंड D। अभी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है वो हमने फाइंड किया है AD का। अब उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे A और B का, ठीक है। AD का डिस्टेंस फाइंड हमने कर लिया था, अब हम फाइंड करेंगे AB का डिस्टेंस और उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके पॉइंट्स लिखते हैं। A का हमारे पास पॉइंट है 0 0 और B हमारे पास है 0 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और x1 भी है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 है 0, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। 0 माइनस 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 0 का आप स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 0 को 25 में प्लस करें तो 25 ही आंसर आता है, और कैलकुलेटर से अगर हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे 5, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है AB का। अब इस तरह से 2 साइड्स हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली हैं। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने बेसिकली फाइंड करना था। पेरीमीटर का फॉर्मूला इस तरह से होता है, आपने याद रखना है, आगे भी यूज़ होगा। 2 लिखते हैं पहले हम, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने 2 साइड्स लिखनी है जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया था। हमने डिस्टेंस फाइंड किया था AD के लिए और AB के लिए। आपने उन दोनों साइड्स को प्लस करना है। जिन 2 साइड्स का आपने डिस्टेंस फाइंड किया उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं AD का हमारे पास आंसर आया था 8 और AB का हमने अभी आंसर फाइंड किया, वो हमारे पास आया है 5। 8 को 5 में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 26। तो 26 यूनिट्स जो है वो हमारे पास पेरीमीटर का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि एरोप्लेन फ्लाई करता है CTX से। तो पहले उन्होंने हमें पॉइंट्स दिया है CTX का, तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ CTX के जब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 40 नॉर्थ है और 100 डिग्री वेस्ट है। तो पहले आप वेस्ट को लिखेंगे 100 और फिर हम लिखेंगे 40, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ CTY, वो भी बिल्कुल इसी तरह से पहले आप 80 को रखेंगे और फिर 50 को। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आगे उन्होंने कहा आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट है तो इसको कहेंगे x1 एंड y1, ये सेकेंड पॉइंट है तो इसको कहेंगे x2 y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। x2 हमारे पास है 80 और x1 हमारे पास है 100, इसका आ जाएगा स्क्वायर। और y2 हमारे पास है 50 और y1 हमारे पास है 40, तो इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं d, 80 माइनस 100 हो जाएगा माइनस का 20 और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 20 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 400। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400 और इसके साथ हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 100। तो यहाँ से हम लिख देंगे 100। 400 को आप 100 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 500 और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 500, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 22.3 है, 6 इसको कैरी देगा, हो जाएगा 22.4। 22.4 यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं और हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं 31, 36, 86 एंड 81 और यहाँ से इसका नाम लिख देते हैं A, B, C एंड D। तो पेरीमीटर फाइंड करना है बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले हम एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर दूसरी साइड का और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस AD का। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम साइड AD का और उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम फाइंड कर रहे हैं A और D का, तो A और D के पॉइंट्स लिखते हैं। A हमारे पास है 31 और D हमारे पास है 81, तो ये होगा x1, y1, x2 और ये होगा y2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से x2 हमारे पास है 8 और x1 हमारे पास है 3, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 और y1 भी हमारे पास है 1, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। 8 माइनस 3 होता है 5, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25 और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा। 25 को 0 में प्लस करें तो 25 आ जाएगा AD का डिस्टेंस और 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक साइड फाइंड कर ली है इसकी AD। ठीक है, अब इसकी दूसरी वाली साइड फाइंड करेंगे, वो हमारे पास है AB। तो यहाँ से हम AB के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और A के पॉइंट्स हम लिखते हैं हमारे पास है 31 और B के पॉइंट हमारे पास है 36। ये होगा x1, y1, x2 और y2। फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 3 और x1 भी है हमारे पास 3, तो उसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 और y1 है 1। तो यहाँ से देखिए 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 25। 0 को 25 के साथ प्लस करें तो 25 आ जाएगा और 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास AB का। इस तरह से हमने दोनों साइड्स फाइंड कर ली। यहाँ से हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं।
पेरीमीटर का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि आपने लिखना होता है 2 और जो 2 साइड्स आपने मालूम की होती है, पहले हमने मालूम की थी AD और फिर हमने फाइंड की थी AB। दोनों का ही आंसर हमारे पास 5 आया था, तो यहाँ से लिख देते हैं 5 + 5, 5 + 5 हो जाएगा 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और रेक्टेंगुलर इस तरह से होता है, तो और उन्होंने पॉइंट्स भी हमें दे दिए हैं A, B, C एंड D। A हमारे पास है 0 0, B है 5 0 एंड C है 5 3 और D हमारे पास है 0 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। फेंसिंग यानी हमने बाड़ लगानी है इसके इर्द गिर्द, तो इसके लिए हमें पेरीमीटर ही मालूम करना होगा। सेम उसी तरह से पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AD का। AD के डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। A के पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 0 और D के पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 3। यहाँ से वैल्यूज़ लिखते हैं x1 y1 x2 y2। ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 की जगह लिखेंगे 0 माइनस x1 भी है हमारे पास 0 प्लस y2 हमारे पास है 3 y1 है 0, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। 0 - 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, 0 + 9 हो जाएगा 9। हमारे पास है AD का आंसर और 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आता है 3। तो इस तरह से AD का आंसर हमारे पास आ गया 3। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे AB के लिए, तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB के लिए। फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और AB के पॉइंट्स लिखते हैं। A के पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 0 और B के पॉइंट हमारे पास है 5 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 5, x1 है 0 और y1 हमारे पास है y2 सॉरी हमारे पास है 0 और y1 भी हमारे पास है 0। तो यहाँ से 5 - 0 हो जाएगा 5, 0 - 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 और 0 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 25 का स्क्वायर। 25 का आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 5 और हमारे पास AB का आंसर आ गया है 5। तो इस तरह से हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक आया 3 और दूसरा 5। तो हमें फेंसिंग के लिए पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना होगा और हम यहाँ से पेरीमीटर का फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 और जो 2 साइड्स हमने मालूम की होती हैं वो है AD + AB। ये 2 साइड्स हमने मालूम की थी। 2 पहली साइड का आंसर हमारे पास आया था 3 और दूसरी साइड का आंसर हमारे पास आया था 5। 2 3 + 5 हो जाएगा 8 एंड 2 8 जा होता है 16 यूनिट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर पेरीमीटर का आ गया है 16 यूनिट्स। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि फेंसिंग के लिए हमें कितना चाहिए, 16 यूनिट्स चाहिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 7.3 एंड हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।